लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था। बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। मेरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये महिला दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटी केस है उसमें आरोपी परिवार की एक सदस्य हैं। ये बता रही हैं कि इसे जो सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है वो सांप्रदायिक रंग नहीं था। वो परिवार जो तरुण है उसका परिवार इनके परिवार से करीब 2 दशकों का रिश्ता था, लेकिन अचानक उस दिन जो हुआ उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार को टारगेट किया जा रहा, एक विशेष समुदाय के होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा। पहले इनको सुन लीजिए ये क्या कह रही हैं, उसके बाद हम पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है, तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते हैं, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास पे ही रहता है, और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है, तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहाँ पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठता, और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया। उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दे। हम घर में सिर्फ औरतें थे, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था, हम कहाँ जाते हैं, हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं हमारे घर में, हम कहाँ जाते हैं। हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर बदर भटक रहे हैं, हम किधर जाए। हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया, और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। तैयारी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ, और उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की? ये बात है, लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार, कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं। वो जो लड़का जो तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहाँ जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते, और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई, और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये कहाँ की बात आती है, ये कहाँ का संविधान है, ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना रखी जाए। पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको जला दिया गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, हमारी इस गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद
घायल कर दिया गया उनको, और हमारा क्या होगा। हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसे अब लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, उनको नहीं पता। तो आप प्लीज प्लीज आप वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए, प्लीज इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये मामला 4 मार्च का है, होली का दिन था। उस दिन ये बताया जा रहा है, आरोप लगाया गया कि जो पीड़ित परिवार है, तरुण का जो परिवार है, उसके परिवार की एक 11 साल की बालिका थी। वो एक गुब्बारे में रंग को फेंक दी, वो रंग एक विशेष समुदाय की महिला पर पड़ गया। उसके बाद दोनों परिवारों में हाथापाई हुआ। उसी दिन 4 ही मार्च को दिन हाथापाई हुआ। हाथापाई के बाद फिर ये लोग वापस अपने घरों को लौट गए थे। दोनों परिवार के सदस्यों की तरफ से 2-2, 3-3 लोग घायल हुए थे, जो दिल्ली पुलिस का कहना है। फिर रात में जब उस तरुण घर वापस आया तो उसको बाहर ही पकड़ लिया गया एक विशेष परिवार की तरफ से, जो बताया जा रहा है कि जिस पर हत्या का आरोप लगाया है, और उसके साथ मारपीट की गई। उस मारपीट में दोनों तरफ से दोनों परिवार आपस में लड़े झगड़े, उसमें तरुण भी गंभीर रूप से घायल हुआ, और दोनों परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में, दिल्ली पुलिस ने उनको भर्ती कराया। सबको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन तरुण की हालत गंभीर थी, जिसकी 5 मार्च यानी अगले दिन उसकी मौत हो गई, उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद से ये बहुत बड़ा सांप्रदायिक मामला तनाव ले गया। ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह हाथापाई से मामला शुरू हुआ। 4 मार्च को हाथापाई हुई थी, झगड़े मार हुए थे। उसके बाद से 5 मार्च को ये इनको मृत घोषित कर दिया गया। परिवारों की जो लड़ाई है उसमें चोट लगी है, और यही इंसिडेंट रहा है, उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। संजय का कोई गुब्बारा वगैरह कुछ ऐसा था? होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा, तो उसमें लड़ाई हुई है। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में? जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं, और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। उसके बाद से ये मामला सांप्रदायिक रंग लिया। बजरंग दल जो हिंदू संगठन है उस पे आरोप है कि उसने इसको सांप्रदायिक रंग दिया है। परिवार का ये कहना है कि उसके संगठन के लोगों ने उसके बाहर गाड़ियों में आग लगा दी, उसके घर में घुसने की कोशिश की, तोड़फोड़ की कोशिश की। ये तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं। जिस तरुण भाई को मारा गया था उसके लिए दक्ष भाई, प्रकाश भाई, विजय कट्टर हिंदू भाई और मोनी भाई और सारे भाई आए हुए हैं। सब हमारी हिंदू की एक टीम है, और जिहादी को काउंटर नहीं करवा देंगे तब तक भाई हम चुप नहीं बैठेंगे। ये मत सोचना कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही तो हम चुप बैठ जाएंगे। जहां जहां भारत में हमारे हिंदू भाइयों को जिहादी परेशान करेंगे, हम अपने केस के साथ साथ उन भाइयों के साथ भी लड़ेंगे, और जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद से उस परिवार, जो आरोपी परिवार है, उसके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक उसमें से नाबालिग भी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 3 महिलाओं को डिटेन किया गया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। एक महिला अभी भी फरार बताई जा रही है, और माना जा रहा है कि जो ये बाइट है, जो जिन्होंने बोला है, वही ये फरार हैं। अभी ये पकड़ से दूर हैं, पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जो ये पूरे घटनाक्रम को बता रही हैं कि परिवार से पुराना संबंध था, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है। ये दोनों परिवार करीब 20-25 सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे। कूड़े के लिए कभी झगड़ा रखने के लिए लड़ाई हो जाती थी, कभी किसी छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। ये 4 मार्च को ये इतना बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें तरुण की हत्या हो गई। अब इसमें एमसीडी ने इस पर कार्रवाई की। जो आरोपी परिवार है विशेष समुदाय का, उसके घर को बुलडोज किया गया, ढहा गया, जो यूपी में होता रहता है कि यूपी में आरोपी परिवारों के बुलडोज को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि आप रिटेलिएशन की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप है। इसके बाद भी एमसीडी ने उनके घर को, जो आरोपी परिवार है उसके घर को ढहा दिया है। इसमें कई तरह की चीज़ें निकल के आ रही है। एक कहा जा रहा है कि नहीं, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक था।
दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदू संगठन है इसे सांप्रदायिक देने की कोशिश की जा रही है। आज इसी सिलसिले में जो पीड़ित परिवार है, तरुण का परिवार है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिला और न्याय की मांग करने के लिए वहाँ पहुँचा है। और आप देखिए कि उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने, तरुण के पिता ने बताया कि रात में जब उसका बेटा तरुण आया तो उसको घेर के मारा गया, रॉड से पीटा गया, बैट से पीटा गया, हॉकी से पीटा गया, उसके बाद अगले दिन उसकी मौत हो गई अस्पताल में। और जो पीड़ित परिवार, आपने सुना ही, पीड़ित परिवार की एक महिला सदस्य ने कहा कि दोनों परिवार का कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, हमारे खिलाफ एक ही परिवार को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो विशेष समुदाय से आता है। तो हमने उनकी बाइट सुना दी, एक बार और सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था। बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। कुल मिला के हम भी लोकमत एज ए शांति की अपील करता है, ऐसा कोई माहौल उत्पन्न ना हो उस इलाके में, उत्तर नंबर के इलाके में, ताकि और कुछ हैपनिंग हो, कुछ घटित हो जाए। पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, वहाँ आरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस खुद तैनात है ताकि कोई सांप्रदायिक रंग ये दंगे के रूप में ये शक्ल न ले ले, क्योंकि हिंदू संगठन बार बार ये प्रदर्शन करने पर तुले हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पर चाक चौबंद है और आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे और आपको इस मामले से अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।